The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. बर्फ ठंडी और मखमली होती है जो कवि के कड़वे मूड को बदलकर खुशी में बदल देती है। यह उसे एक ताज़ा एहसास से भर देती है। यह पल बहुत ही खुशी भरा होता है जो कवि के दिन को निराशा से बचाता है। काला कौवा आमतौर पर मृत्यु और भय के बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। चूँकि कौवा अच्छी भावनाओं से संबंधित नहीं होता है, इसीलिए यह एक संयोग ही है कि इस कविता के दौरान उसने बर्फ से किनारा करके एक ईमानदार काम किया और कवि के दुख को सुख में बदल दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओक, मेपल या पाइन जैसे किसी भी अन्य पेड़ का उपयोग करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हेमलॉक को चुना जो आमतौर पर जहर और विषाक्तता से संबंधित है। इसी तरह वह धूल का उपयोग करता है जो किसी के लिए बेकार है और कोई भी धूल पसंद नहीं करना चाहता है। लेकिन कवि इसे कुछ इस तरह से प्रस्तुत करता है जो मन में सकारात्मक विचार लाता है। हेमलॉक ट्री जहरीला होने के बावजूद भी बर्फ से ढका होने के कारण सुंदर दिखाई देता है, आकर्षक लगता है। दिखने में सुंदर और आकर्षक बर्फ एक डरावने कौवे द्वारा हिल गई है। एक व्यक्ति जो पेड़ के नीचे उदास बैठा है, उसके मन में इतनी निराशा भर गई है कि वह खुद को मारने के लिए भी तैयार है। काला कौवा कवि पर बर्फ फेंकता है। शुद्ध ठंडी बर्फ का एहसास उसके जीवन का बलिदान करने के बारे में उसके दिमाग को बदल देता है। यह एहसास उसके मन को इतनी खुशी से भर देता है कि वह अपने जीवन के पछतावे को भूलने का फैसला करता है। यह कविता यह संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं है, यहाँ तक कि कुछ छोटी और तुच्छ चीज़ें भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि यदि हम जीवन में चीज़ों को सकारात्मक रूप में लेते हैं तो स्थिति बेहतर के लिए बदल जाती है। छोटी सी मदद या अच्छे इशारे जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वे बड़े अंतर लाते हैं। हमारा दयालु होना और किसी की मदद करना किसी व्यक्ति के दिन को रोशन कर सकता है और कभी कभी उसके भविष्य को बदल सकता है। जीवन की सभी छोटी छोटी चीज़ों को देखना और उनकी सराहना करना हमारे जीवन को खुशहाल और खूबसूरत बना देता है।